आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देखिए सज्जनों, आज मैं आपको 6 ऐसे गुरुओं से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बड़े बड़े रिसर्च में, आविष्कारों में और खोज में वैज्ञानिकों की बहुत मदद की है। इन गुरुओं को आपसे मिलवाने का यही मकसद है कि इनका ज्ञान आपके लिए भी मददगार साबित हो। तो तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। और वो जो 6 गुरु हैं वो हैं ये: क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या और कौन। जी हाँ, यही 6 सवाल हैं जो हमें कुछ नया ढूंढने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें जागरूक बनाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, जागरूकता जो है वो हमारे 14 सवालों को हल करने में बहुत बड़ी सहायता करती है। आप थोड़ी सी जागरूकता के साथ अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, क्या पता आपको किसी अखबार के पन्ने पर, मैच के स्कोर पर या गाने की धुन पर कौन बनेगा महाकरोड़पति के सवाल का जवाब मिल जाए। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इन 6 गुरुओं का स्वागत किया जाए। देखिए सज्जनों, जागरूक तो हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट शीला गुप्ता जी भी हैं, जो कि ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से आई हैं। और कल जब समय समाप्त हो गया था तो बिना किसी लाइफलाइन के आप 40,000 रुपये तक पहुंच गई थी। और अब हम देखते हैं कि आज आप और आगे कितना बढ़ती हैं। शीला जी को भले ही 7 करोड़ रुपए से डर लगे ना लगे, ये छिपकलियों से बहुत डरती हैं। बड़ा भयानक जानवर होता है ये। मैं भी बहुत डरता हूँ उनसे। कभी कहीं दिख जाए तो भाग जाऊंगा, यहाँ अगर दिख जाएगा तो घर भाग जाऊंगा मैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो आपके लिए बड़ा लकी होता है। सर मेरे गिर चुकी है। से आ जाएगा। सर मेरे यहाँ गिर चुकी है। आपके ऊपर गिर चुकी है? जी हाँ, यहाँ गिरी है। यही तो वजह है कि आप आज हॉट सीट पर पहुंची हुई है। एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे ऊपर नहीं गिरी, हॉस्टल में था मैं कॉलेज में जब, तो सुबह एक बार उठा तो नींद से ऐसे उठा तो देखा एक छिपकली यहाँ नज़र हमको देख रही है। फिर इधर घूम के देखा तो एक यहाँ बैठी हुई थी। और यही वजह है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके, तो आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। सच्चिदानंद जी, नमस्कार करता हूँ आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। रूल्स आपको पता है, केवल त्रिगुणी जो है हमारी, उनका मैं परिचय एक बार फिर आपको देना चाहूँगा। ये 3 महाज्ञानी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप मिश्रा जी हैं, उसके बाद हैं प्रियंवदा जी और मयंक त्रिवेदी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब के सब बहुत ही गुणी, बहुत ही ज्ञानी हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूँ। तो चलिए शीला जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के इस खेल का पहला प्रश्न आ रहा है। इसके लिए आपको मिल सकते हैं 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑप्शन सुनिए: ए देवानंद, बी राजेंद्र कुमार, सी राजेश खन्ना या डी धर्मेंद्र। सी राजेश खन्ना। श्योर है? जी सर। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। राजेश खन्ना, सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गया। ये गाना फिल्म आनंद का है। राजेश खन्ना जी मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इसके गायक थे मन्ना डे साहब। संगीत दिया हुआ था सलील चौधरी ने। और इस गाने में एक और बड़ा ही बेढंगा सा एक शख्स लंबा सा कोने में कहीं बैठा हुआ था रेत के ऊपर, वो भी सुन रहा था राजेश खन्ना जी को गाना गाते हुए। उनके बगल में एक महिला भी बैठी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस राज्य में आप बदायूं और बहरेच नामक शहर पाएंगे? ऑप्शन सुनिए: ए
उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी छत्तीसगढ़? बी उत्तर प्रदेश। श्योर? ताला लगाने लायक है ये? जी सर। चलिए बी उत्तर प्रदेश में ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 1,60,000 दे दिया यार। ओके, आगे बढ़ते हैं और खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। 3,20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। शीला जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल बादशाह बाबर अपनी मां की ओर से किस शासक के वंशज थे? ऑप्शन सुनिए। ए तिमूर, बी मोहम्मद गौरी, सी महमूद ऑफ गजनी या डी चंगेज खान? सर तैमूर लग रहा है मुझे तो। सर फोन ए फ्रेंड। लाइफलाइन लेंगी? हाँ। शांत हो जाएं टिकटॉक जी। कबीरा महाशय, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए। शीला गुप्ता जी इसका इस्तेमाल करेंगी और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात कर सकती हैं। अनूप भारतीय जी हैं, ये लखनऊ में है। सत्यम कुमार ये नैनीताल में है और सरिता प्रजापति ये उत्तराखंड में। किनसे बात कीजिएगा आप? सत्यम कुमार से। कौन है ये और क्या कर रहे हैं पहले तो आप ये बताइए। इनका कोचिंग सेंटर हल्द्वानी में। हल्द्वानी में कोचिंग सेंटर? जी। सत्यम कुमार नैनीताल में फोन लगाया जाए। कबीरा महाशय। हेलो, सत्यम कुमार जी बोल रहे हैं? जी 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 नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? सर नमस्कार नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत बढ़िया, जिंदगी सफल सर, आपसे बात हो गई। ओके, सत्यम कुमार जी, जी सर। शीला गुप्ता जी को जानते हैं आप? जी सर जी सर। वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। जी सर जी सर। हेलो। हाँ जी जी सर। जी जी सत्यम कुमार जी, जी सर। एक प्रश्न पर आकर के शीला गुप्ता जी अटक गई, उसका उत्तर बताइए आप, जी सर जी सर। ताकि ये 3,20,000 रुपए जीत जाएं। जी सर, मैं कोशिश करूंगा सर। जो 30 सेकंड मिलेंगे और बहुत ध्यान से प्रश्न सुनिए। 4 ऑप्शन है, ABCD आपको बताना है कौन सा सही है। जी सर। तैयार? जी सर, जी अगली सर। आवाज शीला गुप्ता जी की और शीला जी आपका समय शुरू होता है अब। मुगल बादशाह बाबर अपनी मां की ओर से किस शासक के वंशज थे? ए जी। तैमूर, बी मोहम्मद गौरी, सी महमूद गजनी, डी चंगेज खान? चंगेज खान, चंगेज खान। जी सर। 100% चंगेज श्योर? खान। हाँ बिल्कुल श्योर, डी है ऑप्शन डी। ओके सर, डी सर, डी को लॉक कर दिया जाए। फाइनल आंसर आपका? जी सर। चंगेज खान, डी। कंप्यूटर महाशय, खान साहब पे ताला लगा जाए, देखें ये सही है कि नहीं। अरे तो आपने कहा था तिमूर। मैंने कहा था मुगल एम्परर बाबर was a descendant of which ruler from the mother's side? कौन माँ और कौन बाप ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन आपने तिमूर कहा और यदि आप तिमूर कहती शीला जी तो इस समय आप गलत होती। चंगेज खान इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। ये रहा आपका चेक, 3,20,000 का। आज आप 3,20 तो यहां से लेके जाएंगी। बाबर वॉज ऑल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर फ्रॉम हिज फादर्स साइड। सर हिस्ट्री बहुत कंफ्यूज करती है। हिस्ट्री बहुत कंफ्यूज करती है जी। ओके, लेकिन सही चॉइस था आपका फोन अ फ्रेंड का। अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वो अपनी कोचिंग क्लासेस में, ऐसा लग रहा है। ओके, आपने कहा था कि जो भी आप यहाँ से जीत करके जाएंगी, बच्चों की शिक्षा के लिए आप इसे अर्पित करना चाहेंगी। और बहुत प्रोत्साहित किया सच्चिदानंद जी ने अपनी पत्नी को और इस लायक बनाया, उनको शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। बहुत बहुत अच्छा नेक काम किया आपने, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और आज ये स्थिति आ गई है कि वो उसी ज्ञान की वजह से आज यहाँ विराजमान है और 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। सर मैं आपके बाबूजी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। जी धन्यवाद आपका।
और सर जो आपका वो डायलॉग है सर, जो जब बाबूजी रात को कभी सम्मेलन से लेट नाइट में आते थे हाँ जी। और आप दरवाज़ा खोलते थे और बाबूजी कहते, आपने कहा बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, तो आपके बाबूजी कहते हैं बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। जी जी तो सर उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है सर मुझे। जी। वो वाकया था, वो क्या है, बाबूजी की जो तनख्वाह वगैरह थी वो तकरीबन 1200 रुपये थी और उसमें हमारा जो खर्चा होता था वो नहीं चलता था। तो दिन भर काम करके दफ्तर में, फिर रात को कभी सम्मेलनों में जाते थे, वहाँ 400-500 रुपये और मिल जाता था, उससे हम लोगों का खर्चा वर्चा चलता था। और रात को करीबन 2-3 बहुत देर रात में वो वापस घर आते थे और मैं ही दरवाज़ा खोलता था और मैं उनसे कहता था बाबूजी बहुत देर कर दी, इतनी लेट हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। सही बात सर, सही। कट टू, मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया जी। और जिस तरह से हमारे शेड्यूल बनते गए वो ऐसे थे कि हम लोग एक एक समय में तकरीबन 10-12 फिल्मों में एक साथ काम करते थे, एक एक दिन में 3-3 अलग अलग पिक्चरों में काम करते थे। वो जब मैं 5 बजे या 6 बजे घर आता था तो बाबूजी दरवाज़ा खोलते थे। अब बोलते थे बेटा तुम रात बेरात बहुत देर करते हो। तो मैंने उनसे कहा बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल से। सही बात, सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, एक लाइफलाइन चली गई है शीला जी, ध्यान से खेलिएगा। 6,40,000 रुपए के लिए 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पांडव के 4 में से 3 बेटों का नाम श्रुति कीर्ति, इरावान और बब्रुवाहन था? ए अर्जुन, बी सहदेव, सी युधिष्ठिर या डी नकुल? अब आपके पास समय है शीला जी, आप लीस्ट रिस्क पे हैं, मिनिमम रिस्क पे। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी। सर अर्जुन लग रहा है मुझे। आपको अर्जुन लग रहा है? क्योंकि मैंने पढ़ा है ये पढ़ा हुआ है जी। श्योर है आप? तो आप चाहें तो लॉक कर सकती हैं। सर श्योर तो हूँ, मैंने पढ़ा है अर्जुन है, क्योंकि जब अर्जुन बाहर चले गए थे जंगल की तरफ, ये चारों थे साथ में, युधिष्ठिर और सहदेव, नकुल और भीम। तो अर्जुन जब बाहर गए थे तब उनका किसी से शादी हुई थी, विवाह किया था उन्होंने किसी से। अच्छा, आप हमसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मुझे सब पता हो। मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है इसका। सर अर्जुन है। अर्जुन, ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। ऑलराइट। कबीरा महाशय, अर्जुन ए पे ताला लगाया जाए। हमारे जो 3 गुणी यहाँ बैठे हैं, क्या ख्याल है आपका, ये सही है या गलत? सही है, हम तीनों सहमत है, अर्जुन सही जवाब है। अच्छा, हाँ जी। अब आप सही हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 640 जीत गई आप। एक और चेक आ गया है आपके नाम शीला जी, ये लीजिए एक और चेक 6,40,000 रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनगामी, आओ, कुकी और कन्याक किस राज्य की प्रमुख स्थानीय भाषाएं हैं? ऑप्शन सुनिए। ए मिजोरम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नागालैंड? सर लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? कोई भी अनुमान नहीं है आपका? ओके, कौन सी लाइफ? त्रिगुणी। त्रिगुणी, जी। ओके। कबीरा महाशय, शीला जी त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही है, इसे अंकित किया जाए। त्रिगुणी, आपकी बारी आ गई है। आपको 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। हम सब का राय है आंसर इज डी नागालैंड एंड वी आर 100% श्योर। ओके सर, जी सर, इनके साथ जाना चाहूँगी। जाएंगे आप त्रिगुणी के साथ? जी सर। ओके, नागालैंड द्वीप पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, त्रिगुणी बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम 12,50,000 रुपए का। 12,50,000 रुपए का चेक आ गया है आपके नाम। The other main languages are Chakhesang, Chang, Kyamungang. ओके, ये और भी भाषाएं हैं वहीं नागालैंड की। शीला जी,
1250 आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर शीला जी ये रहा। इनमें से किस मवेशी दवा को भारत में गिद्ध के लगातार कम होने का एक प्रमुख कारण माना गया है? ऑप्शन सुनिए। ए क्विनोलोन, बी पेनिसिलिन, सी डाइक्लोफिनेक या डी पैरासिटामोल। सर पेंसिलिन तो हो नहीं सकती, पैरासिटामोल भी नहीं हो सकता। ये ए और बी में है सर, जो भी है। क्विनोलोन, डिक्लोफेनेक। 2 लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस पोल, डबल डिप, अगर आप उनका इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि सही उत्तर हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया तो 3-20। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके कबीरा जी, शीला जी ऑडियंस पोल करना चाह रही है। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और जनता जनार्दन वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %45 जनता कह रही है सी डाइक्लोफिनेक। ए को मिले हैं 26, 5 और 24 दिए गए हैं बी और डी को। मुझे भी यही लग रहा है सर, डाइक्लोफेनेक। ए और सी में से। ए को मिले हैं 26%, बी को दिया है 5, सी को मिले हैं 45 जो कि सबसे अधिक है, और डी को भी इन्होंने 24% दिया। डबल डिप लेना चाहूंगी। हाँ जी, डबल डिप इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी और इनकी ये आखिरी लाइफलाइन है कंप्यूटर महाशय। शीला जी डबल डिप इस्तेमाल करेंगी, इसको अंकित किया जाए। अब शीला जी मैं आपको बता दूं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते, उत्तर आपको देना ही पड़ेगा, खेल आपको खेलना ही पड़ेगा। जी सर। आपका पहला उत्तर बताइए। सी। कंप्यूटर महाशय सी डाइक्लोफिनेक पे ताला लगाया जाए। 45% जनता ने कहा था डाइक्लोफिनेक। मैं आपको बताना चाहता हूं शीला जी, ये जो उत्तर दिया है आपने, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और जनता भी सही थी। एक और चेक आ गया है आपके नाम 25 लाख रुपए का। ये लीजिए, पहले चेक पकड़िए, 25 लाख रुपए, इसे मैं यहां रख रहा हूं। बहुत सही अनुमान लगाया आपने। पशुओं के इलाज में डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल होता है। मरे हुए पशुओं को खाने से गिद्धों के गुर्दे खराब हो जाते और वो मरने लगते हैं। पिछले 1 दशक के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में गिद्धों की संख्या में बड़े पैमाने पर कमी देखी गई है। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए शीला जी, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी यही बोलते हैं, लेकिन कुछ और आप बोलिए हमारे साथ। सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई सर, आप ही दिखाई दिए। और पतिदेव भी आपके बड़े पसंद दिख रहे हैं। शीला जी, क्योंकि आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं, कोड रेड जो है वो लागू होगी। और अब आ रहा है 11वां प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास शीला जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2014 लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी कौन सी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कांग्रेस पार्टी, बी बीएसपी, सी बीजेपी या डी आम आदमी पार्टी। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। उत्तर अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा थे,
कैंडिडेट्स। आप अनुमान लगा रही हैं या जानती हैं? सर अनुमान लगा, जानने की वजह से अनुमान लगा रही हूँ। आपके पतिदेव ने कोड रेड दबा दिया है, वो संकेत दे रहे हैं कि आप क्विट कर जाइए। आप उनके अनुसार जाए या ना जाए, ये आपके ऊपर है। क्विट कर रही हूँ। आप क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय, फाइनल? फाइनल निर्णय। ओके, कैमरा महाशय शीला गुप्ता जी इस गेम को क्विट करेंगी। 25 लाख रुपए आप जीती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको शीला जी, ये चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई। शीला जी, जाने से पहले अब हमें सही उत्तर बताना है। कुछ अनुमान लगा रही थी आप जब यहाँ बैठी थी, क्या था वो? सर मैं कांग्रेस पार्टी का लगा रही थी अनुमान जी, लेकिन बीजेपी भी अभी हो सकती क्या है। करना चाहेंगे आप? सी भाजपा। सी भाजपा। कबीर महाशय सी बीजेपी पे ताला लगा जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है बीएसपी। बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी हैड 503 कंटेस्टेंट्स। पूरे ऑल इंडिया में 543 टोटल सीट्स होती हैं लोकसभा के लिए। उन्होंने 503 कंटेस्टेंट्स खड़े किए थे, बट फेल्ड टू विन अ सिंगल सीट। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं शीला जी, और एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। आइए शीला जी, बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड शीला जी, थैंक यू सो मच। आइए इतना। तो देवियों सज्जनों, शीला जी यहां से 25 लाख रुपए लेकर के गई हैं। बहुत बहुत बधाई। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं आप तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी की इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखें, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 58, बी 43, सी 88, डी 79। 58, 43, 88, 79। समय समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी 43, 43, फिर ए है 58, 58, उसके बाद आता है डी 79, 79, और अंत में है सी 88, 88। बी ए डी सी यही है सही क्रम, और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो हैं ये। केवल एक पूनम सेठी। बहुत बहुत बधाई आपको पूनम जी। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, किंतु मैं घर पे कभी खाली नहीं बैठी। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, पार्लर का काम किया, बुटीक चलाया, सलवार सूट का भी काम किया, और मैंने अपने बेटों को अपने पैरों पे खड़ा किया और काबिल इंसान बनाया। लेकिन कभी भी मेरे काम के लिए, मेरे योगदान के लिए मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि मेरे पति का मानना है कि औरतें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमेशा औरतों को ही यह क्यों प्रूव करना पड़ता है कि उनमें भी कुछ काबिलियत है और वह कुछ कर सकती हैं। मेरे सामने देवी और सज्जनों हॉट सीट पर बैठ गई हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की इकलौती विजेता, जबलपुर मध्य प्रदेश से आई पूनम सेठी जी। आज ये हॉट सीट पर लोगों की नजरों में खुद को साबित करने के लिए आई हैं, और इतने सारे काम तो आप कर रही हैं, फिर आपके बारे में ऐसी सोच क्यों? फिर भी होता है कभी कभी। कभी कभी हो जाता है। आपके पतिदेव यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत। कौन है उनके साथ? और मेरा बेटा है। आप हैं उनके सुपुत्र? मेरा भतीजा है। भतीजे आपके। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठिए। भाई साहब, आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया। राकेश सेठी। राकेश जी, बैठिए बैठिए बैठिए। ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि पत्नी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती? सर ऐसा है कि हमारे समाज में
ज़्यादातर मतलब औरतों को बढ़ने नहीं दिया जाता है। जी जी। और हमारे परिवार में भी कोई हमारी न सिस्टर थी न बुआ थी, तो लेडीज़ों का इतना योगदान नहीं हो पाता था। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत बचपन से या समाज की वजह से आपके मन के अंदर ऐसी धारणा आई। ऑलराइट पूनम जी, आज आप ये साबित करना चाहती हैं कि महिलाएं भी आगे बढ़ सकती आगे बढ़ हैं सकती यदि उनको एक कोई मौका दिया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जल्दी से आपके सामने रूल्स में पढ़ देता हूँ। 14 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5000 से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते ये 14 प्रश्न तक जाएंगे, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 7 करोड़ रुपए। पहले पड़ाव तक पहुंचने के लिए 30 सेकंड मिलेंगे और दूसरा पड़ाव पर पहुंचने के लिए आपको 60 सेकंड मिलेंगे। उसके बाद आपके पास समय 4 लाइफलाइंस हैं आपकी। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है और त्रिगुणी। 3 बहुत ही ज्ञानी सज्जन पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूँ। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में पाया जाने वाला इनमें से कौन सा पक्षी अपनी मीठी आवाज के लिए मशहूर है? ए पीकॉक, बी कुकू, सी हाउस स्पैरो या डी ईगल? मोर, कोयल, घरेलू गौरैया या चील? बी कोयल। बी कोयल। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कोयल को ताला लगाया जाए। सही उत्तर। 5000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। पूनम जी, ये रहा। अपनी जान देने को तैयार रहने वाले को इनमें से क्या कहेंगे आप? ए एहसान फरामोश, बी मदहोश, सी खाना बदोश या डी सरफरोश? डी सरफरोश। श्योर है? 100%। ताला लगा दे? बिल्कुल। 100% श्योर है। सरफरोश डी को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। सरफरोश जो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो ये गाना बहुत प्रचलित होता था और ज़बान पे हर जो हमारे सेनानी होते थे वो गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है कि नहीं? और 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीत गई है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या रणदीप हुडा अभिनीत 2014 की एक फिल्म का नाम है? फिल्में वगैरह देखती हैं आप? नहीं। आप फिल्म नहीं देखती हैं? नहीं। ये जो शख्स आपके सामने बैठा है इसे जानती हैं आप? हाँ, आपकी फिल्में बहुत देखी हैं। तो कैसे कह सकती हैं आप फिल्में नहीं अब देखती? नहीं देखती, बहुत पहले देखती थी। बहुत पहले देखती हैं, आप नहीं देखती? नहीं। इसका उत्तर बताइए, बहुत आसान सा है ये तो। ए 2 रास्ते, बी सड़क, सी हाईवे या डी चौराहा? कहीं सुना हो, देखा हो? नो आइडिया। नहीं सुना है? चलिए, लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं आप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। शांत हो जाओ टिकटॉक जी। ऑडियंस जल्दी से वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और समय शुरू होता है अब। बताइए, 95% जनता बोल रही है हाईवे। इसने अपना ही हाईवे बना लिया है। क्या करेंगे आप पूनम जी? लॉक कर दिया। जनता के साथ जाएंगे। ओके, हाईवे सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, जनता बिल्कुल सही है और बहुत बहुत बधाई दे दीजिए आप इनको। ओके, एक लाइफलाइन आपकी चली गई। पूनम जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लू से शख्सियत को पहचाने। ऑडियो बजाया जाए कंप्यूटर जी। श्री हर्षवर्धन जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर एक लोकायुक्त कानून है, पर वो बहुत कमजोर है सर। वो कानून बहुत कमजोर है। उस कानून के अंदर कुछ नहीं कर सकते। आपने तो देखा है पिछले कई सालों में, जो लोकायुक्त कहते हैं उसको कूड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। उसको तो बदलने की जरूरत है। ऑप्शन सुनिए। ए मनीष
सिसोदिया, बी अन्ना हजारे, सी प्रशांत भूषण या डी अरविंद केजरीवाल? डी अरविंद केजरीवाल। श्योर है? 100%। जानी पहचानी है आवाज आपकी? यस। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल पे ताला लगाया जाए। डी सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। ये जो आवाज आपने सुनी ये अरविंद केजरीवाल की थी। ये लोकायुक्त जो बिल है उसके बारे में बात कर रहे थे। केजरीवाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन दिसंबर 2013, ये भी आपको पता होगा, बट रिजाइंड आफ्टर बीइंग इन पावर फॉर जस्ट 49 डेज। और ही इज द लीडर ऑफ द आम आदमी पार्टी। इन्होंने उसकी स्थापना की और उसको आगे भी बढ़ाया है। ओके देवियों सज्जनों, जूते के नीचे तला ना हो तो उसको पहनते नहीं है, और समोसा अगर तला ना हो तो उसको खाते नहीं है। आपने कभी खाया है बिना तला हुआ समोसा? हमने भी नहीं खाया है, किसी ने भी नहीं खाया होगा। स्वाद ही नहीं होता अगर उसको तला ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, हूटर बज गया। समय समाप्त हो गया है खेल का। हम तो चाह रहे थे कि और भी आपके साथ खेलें, लेकिन आगे चल करके हम आपके साथ खेलेंगे। तो अब आ गया है समय घोषित करने का कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। कंप्यूटर जी बताया जाए कि ये कौन हो सकते हैं। ये है मयंक पांडे जी कानपुर से। मयंक पांडे जी को फोन लगाया जाए। हेलो, मयंक पांडे जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हैं सर। क्या हाल चाल है आपके? अरे सर, आपसे मुझे विश्वास नहीं रहा। मुझे लगा कि किसी ने टीवी ऑन कर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत गए हैं, जो हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की। अरे सर धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे पास एक यहाँ जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ सर। और अगर आपने उसे खेला और अगर आप उसका सही उत्तर दे पाए तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं, यानी 3 लाख कुल मिलाकर के आप आज जीत सकते हैं। लेकिन सुनिए, अगर आप जैकपॉट प्रश्न खेले और आपका उत्तर हो गया गलत जैकपॉट प्रश्न का, तो ये जो लाख रुपए आपने जीता ये आप खो देंगे। तो आप जैकपॉट खेलना चाहेंगे या नहीं, ये बताइए। नहीं सर। नहीं खेलना चाहेंगे? नहीं सर। अच्छा, आपसे सर बात हुई सर, वो तो सर अब वही मेरे लिए सर बहुत है। मैं लखपति नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं करोड़पति बन गया हूँ सर। अरे सर। अभी सर बात करके मुझे लग रहा है कि मैं इस समय जमीन पे नहीं हूँ, थोड़ा ऊपर हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयंक जी। आप जीत गए 1 लाख रुपए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मयंक जी, थैंक यू। देवियों सज्जनों, हमारी एक यहाँ पर श्रृंखला होती है अनोखी मिसाल की। उसके बारे में कुछ वर्णन करना चाहूँगा। अपने देश की युवा पीढ़ी के बारे में हमारी आम धारणा ये होती है कि उनका देश से जुड़ाव नहीं है, ये इंटरनेट जनरेशन है, इन्हें दोस्तों से ही फुर्सत नहीं, वगैरह वगैरह उनके बारे में बातचीत होती है। मगर ये बात गलत है। ये पीढ़ी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने दूसरे। ये पीढ़ी भी उन लोगों के लिए अपना हाथ बढ़ाती है जिनको सहारे की जरूरत होती है। देवियों सज्जनों, आज अनोखी मिसाल एक ऐसे ही नौजवान संदीप महतो के बारे में है जो छोटे छोटे गांवों में आदिवासी बच्चों और नौजवानों को जिंदगी में आगे बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो। ये पूरा क्षेत्र जो है आदिवासी अंचल है। यहाँ पर अधिकतर छात्र और छात्राएं 11वीं या 12वीं के बाद पढ़ना छोड़ देती थी। पिछले 4 सालों में भारत कॉलिंग ने बहुत सहयोग किया है। कम से कम 25% छात्र छात्राएं जो हैं वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैंने 2009 में भारत कॉलिंग को स्टार्ट किया। भारत कॉलिंग एक प्रयास है इंडिया और भारत के बीच में जो गैप है उच्च शिक्षा के रूप में, उसको दूर करना। गांव में ना कोई नेट है ना कोई समाचार है, बच्चे को नॉलेज ही नहीं होंगे तो फिर बच्चे आगे कैसे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जागरूकता कार्यक्रम में उनको ये बताते हैं कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ने जा सकते हैं, और अगर उन्होंने उसके आधार पर किसी भी प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा है तो उसमें हम उनको तैयारी करवाते हैं बहुत सारे वॉलंटियर्स के माध्यम से जो पूरे इंडिया से आते हैं। मैंने ये नहीं सोचा था सर कि मेरा लड़की जाके इंदौर में पढ़ेगी। हमारे घर पर न टीवी थी न रेडियो था। हम किसी हीरो को नहीं जानते, हमारे हीरो सिर्फ संदीप सर हैं।
देवियों सज्जनों, संदीप को देखकर यकीन हो गया है कि युवा पीढ़ी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित और प्रगतिशील है। देवियों सज्जनों, आज जाने से पहले मैं आपको क्रिकेट जगत के प्रख्यात खिलाड़ियों की कुछ अजीब आदतों के बारे में बताना चाहूँगा जो वो अपने लिए लकी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ खेल के समय अपनी जेब में एक लाल रुमाल रखते थे। बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो, फील्डिंग करते हो, लाल रुमाल रखते थे। वो उनको लगता था कि वो उनके लिए वो लकी है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए जब वो तैयार होते हैं तो उस वक्त अपना बाएं पांव का जो पैडिंग है वो पहले पहनते हैं, फिर बाद में दूसरे पांव पर पहनते हैं। और मेरी भी एक बहुत ऐसी ही छोटी मोटी आदत है कि मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले हमेशा कहता हूं कि आपकी फोटोज और दिलचस्प जानकारी हमें आप भेजते रहिएगा। हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर है 17680 या फिर हमारे वेब एड्रेस पे भेज सकते हैं आप www.kbcsony.com पर। यह हमारी आदत है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू।